छतीमल डोम की जो संदेहास्पद स्थिति में जो मौत हुई है, तो ये हत्या है या जो है ये आत्महत्या है, या जो भी मामला है वो खैर उसको पुलिस जो है इसको पड़ताल करेगी, उद्भेदन करेगी। तो हमारी मांग है रोहतास के एसपी महोदय से कि आप जो है ये जो गरीब परिवार है, इस परिवार को जो है आप अगर आंसू नहीं पूछ सकते हैं, तो आप इसको जो न्याय और इंसाफ की जो मुहिम है उसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि गरीब परिवार है। थाना में जाते हैं तो थाना के लोग बात नहीं सुनते हैं। 4 दिन में देखा कहलन तो देखा देलन ना 4 दिन में मोटर हो गई लइकवा मरिए ना कोई हमार इतना दिन से लइकवा मरावत रहे, जात रहे, पढ़त रहे, लिखत रहे, कोई धरते ना रहे, कोई मरते ना रहे, कोई मुगौते ना रहे। अच्छा थाना पर कहनी तो कहा कि तू इतना राजा है, महाराजा है, डोम जात के धरेगा लइका। अच्छा कहनी सर हमारे गांव में लइका बा, गांव में पता लगा था गांव में सर बा लइका हमार लुका घर में। कहना गांव में तू डोकैत है, तुम राजा है, तू रुपया वाला है कि तुमके धरेगा, अपहरण की करेगा डोम जात। जाओ खोजेगा कि लइका लइका में गाय वो सर हम खोजनी आके 3 दिन के बाद मिलल बा लइका। सोमवार मंगर बुध बेफे के लइका मिलल बा। अगर जो है छतीमल डोम का अगर हत्या हुआ है तो निश्चित तौर पे जो हत्यारे कोई भी है उनको हम लोग बकसने का काम नहीं करेंगे। हत्यारा कोई हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, भीम आर्मी किसी को बकसने का काम नहीं करती है। अभी हम किनार कला गांव में हैं और चंद्रा पंचायत पड़ता है। यहाँ पे एक बच्चा जो है कहा जा रहा है साफ तौर पे कुआं में डूबकर या किसी ने डुबाकर उसको मार दिया गया है। बच्चा महज जो है 11-12 साल का है और इनके परिजनों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ घटना हुआ और कैसे कैसे हुआ और कब हुआ, यह भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम सासाराम में मौजूद हैं, इनकी माता जी हैं और देख रहे होंगे तमाम जो है अमित जी भी आए हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। इनसे भी जानने का प्रयास और थाना प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए पहले इनका पिता से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हादसा हुआ। गया था ट्यूशन वो नहीं धर लिया। कौन धर लिया? सर उन्हीं के धर लिलन जा ध के हम लगन खोजे लड़का के ना मिलल। 3 दिन के बाद में 3 दिन बाद 3 दिन के बाद में फिर हम ओ कुआं में 3 हाली सर घुस रही। अच्छा ना रहे वो दिन सुबह कोई नहीं तो वो दिन भेटा गुल कुआं में। अच्छा 3 दिन बाद अब चौथा दिन गए तो भेटा गया। तो भेटा गुल सर उसी में। हाँ तो बच्चा किसके साथ में खेलता था, कोई जानकारी कुछ? ना सर खेलत रहे, पढ़त रहे। कौन से क्लास में पढ़ता था? 5 में। 5 में। किसी पे आपको संदेह है? हाँ किनके ऊपर संदेह जाता सर है? वशिष्ठ राम हाँ और संदेह है। अच्छा उनके ऊपर संदेह है। थाना प्रभारी आए क्या कुछ कह रहे थे आने के बाद? सर एक बार अइलन तो खाली कह के चल गुलन जा, अब कुछ नहीं खंजा कहते जब रिपोर्ट आई तब हम कर कुछ। अच्छा रिपोर्ट आएगा तब। अच्छा यहाँ कहाँ पढ़ाते थे बच्चा को? स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा सरकारी ट्यूशन में पढ़ते रहे। सर ट्यूशन में कहल तो ये तो जा ट्यूशन चल जी ट्यूशन हम चल गुनी जाऊनी माल चुआ चरावे हम देखन तो लड़का नहीं खे। अच्छा भर गांव सर इनकी माता जी से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा का थोड़ा सा बैठ जाएगा कैमरामैन, क्या कुछ हुआ था, कैसा मतलब है, कितना बड़ा बच्चा था? 12 साल के। 12 साल के। हाँ। पढ़ने में कैसा था? 5 क्लास में पढ़त रहे। 5 क्लास में पढ़ते रहे। तो अचानक से कैसे इसे हादसा हो गया? ऐसे तो कलश की जाती मैं ट्यूशन 4 बजे तो हम कहनी कि जा तब चल रोड बा घर बा पीढ़ी मंजा शाम हरजन के कलश यही में चल जी माई पीढ़िए में। तो कहनी कि चल जी पीढ़िए में। अब पीढ़िए में घर अबे ना कइल, पता ना उन्हीं धर लेलन जा कि का कइलन जा। कौन धर लिया? अब पता ना तो देखबे ना कनी देखे कर कनी। अच्छा आपको नहीं लड़ाई झगड़ा भइल बा लड़ाई बसीट राम ले। अच्छा मार भइल, कपार फाटल, केस फौजदारी भइल कइले रही। डांड देनी 5000 रुपया डांड देलन जा, मंगल जइलन जा, पंचायत कइलन जा, समझौता कलन जा दे भाई उतर मार झर कपार कल फाटल बा, लड़की के घाव लाग गइल बा। सियान लड़की के मार देलन जा, 15 साल के लड़की का बिया करे के मार देलन जा, बेहोश हो गए लड़का के गाली पर मार देले रहन। अच्छा समझौता भइल कनी के नाम केस करो, हम नाम सरपंच समझावत रहन हरदम सरपंच वाला ना मनी जामे के पंचायत कलन जा डांड दिलन 5 रुपया दवाई पी रोके के घाव घुस लगबे दवाई कागज सुलह क दे। सुलह वाला कइला के बाद में 4 दिन के 5 दिन के बाद लड़का हमार हम कहन तो 4 दिन में हम दिखा दे कहले वाला वशिष्ठ राम। अच्छा हाँ प्रेम राम 4 दिन में तोर दिखा दे। हमारे 4 दिन में लड़का हमार कांड हो गइल बा। अच्छा कहीं ना कहीं संदेह आपको जा रहा है कि वही जो है हाँ वही हमार हमारे बच्चे को जो है हाँ वही कांड कहले ना 4 दिन में हमार हो गई। अच्छा 4 दिन में देखा कहलन तो देखा देलन ना 4 दिन में मोटर हो गई लइकवा मरिए ना कोई हमार इतना दिन से लइकवा मरावत रहे, जात रहे, पढ़त रहे, लिखत रहे, कोई धरते ना रहे, कोई मरते ना रहे, कोई मुगौते ना रहे। अच्छा
थाना पकड़नी तो कहा कि तू इतना राजा है महाराजा है डोम जात के धरेगा लड़का। अच्छा। कहनी सर हमारे गांव में लड़का बा, गांव में पता लगा था गांव में सर बा लड़का हमारे लुका है घर में। कहना गांव में तू डोकैत है, तुम राजा है, तुम रुपया वाला है कि तुमके धरेगा अपहरण की करेगा डोम जात। जाओ खोजेगा कि लड़का लड़का में गाय वो सर हम खोजनी आके 3 दिन के बाद मिलल बा लड़का। हमारे सोमवार मंगल बुध बेफे के लड़का मिलल बा हमारा भोर में 7 बजे। 4 दिन के बाद अभी आप देख रहे हैं 4 दिन के बाद जो है बच्चा मिलता है और इनको जो है एक व्यक्ति से लड़ाई होता है गांव में, और गांव में लड़ाई होने के बाद में लड़ाई में बहुत कुछ निकल के सामने आता है। इन्हें संदेह जा रहा है, लेकिन अमित जी से हम जानने का प्रयास करेंगे इस संदेह को कैसे देखते हैं। और प्रभारी से बात किए तो क्या कुछ है और रिपोर्ट भी रखे हुए हैं, आवेदन भी रखे हुए हैं, ये भी हम जानने का प्रयास। दलित परिवार से आते हैं, वंचित परिवार से आते हैं। अमित जी पहले ये बताइए इस घटना को किस स्तर से देखते हैं, क्या लगता है? देखिए विगत कुछ दिन पहले जो है मुझे पता चला था कि चिनारी थाना के जिस गांव में हम लोग आए हुए हैं किनार कला में, इस गांव के जुल्मी डोम के जो लड़के हैं छतीमल डोम जी, तो उनकी जो है संदेहास्पद स्थिति में कुएं में उनका शव प्राप्त हुआ है। जैसे ही हम सभी को सूचना मिला तो हम लोग जो है जो संबंधित इस स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं चिनारी के उनसे वार्तालाप किए, और उसके बाद जो सासाराम जो डीएसपी साहब उनसे ही बात हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस जिले के जो पुलिस कप्तान साहब हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा जो जिले में सराहनीय कार्य किया जा रहा है, और कोई भी घटना घटित हो रहा है तो स्वयं जो है वो घटनाओं पर जो है विजिट कर रहे हैं और जाकर वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। तो इस घटना में जो है घटना को बीते हुए 10-15 दिन हो ही गया, लेकिन अब तक जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी जो बात जब हुई है एसडीपीओ साहब से जो ससराम के हैं, तो वो लोग जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लोग हवाला दिए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है जो काउज ऑफ डेथ है, मृत्यु कारण क्या है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग पोस्टमार्टम और जो विशेष रिपोर्ट है उसके हम लोग जो है रिपोर्ट के इंतजार में हैं, और जैसे ही रिपोर्ट आता है उसमें स्पष्ट होता है कि मृत्यु का कारण क्या है, तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया है विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन बहरहाल जो है जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से हमारी बात होती थी, और आज हम लोग जो है जो हमारे टीम है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और भी जो हमारे संगठन के लोग हैं जो जिले में जो न्याय पसंद के लिए लड़ते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, इन सभी के द्वारा जो है यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और निश्चित तौर पे अपराधी चाहे कोई भी हो, मामला स्पष्ट होता है कि हत्या हुआ है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है जायज़ की, सच्चाई की। अगर जो है छटीमल डोम का अगर हत्या हुआ है तो निश्चित तौर पे जो हत्यारे कोई भी हैं उनको हम लोग बकसने का काम नहीं करेंगे। हत्यारा कोई हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, भीम आर्मी किसी को बकसने का काम नहीं करती है। आप क्योंकि बता रहे हैं अमित जी, हम रोकना चाहेंगे आपको कि 15 दिन हो गया इस घटना को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं ना कहीं 1 सप्ताह में या 5D में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। इस मैटर को कैसे देखते हैं? चूंकि देखिए मामला जो है ये पोस्टमार्टम का नहीं है, मामला ये जो है भिक्षरा रिपोर्ट का भी है जो एफएसएल टीम पटना में जाता है फोरेंसिक में, तो वहां से थोड़ा जो है आने में विलम्ब होता है। हमारी बात भी हुई थी सिविल सर्जन साहब से जो रोहतास जिले के सीएस साहब हैं, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भिक्षरा रिपोर्ट आया नहीं है। तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में जो है वो रिपोर्ट आ जाएगा। एसपी साहब से आप बात किए, क्या कुछ बात निकल गया? जी एसपी साहब वही बोले कि मतलब वही कि जो भिक्षरा रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही जो है हम जो है इस पे कार्रवाई करेंगे। तो ये हम लोग की जो है हमेशा से जो ये लड़ाई ये रही है कि इनोसेंट लोग ना फंसे, बेगुनाह लोग जो है ना फंसे, और वास्तव में जो गुनहगार हैं, जो वास्तव में हत्या किया है या हत्या में संलिप्त है, तो उन सभी की जो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जुल्मी डोम है, उनके परिजन है, ये बगल में उनका घर है, घर के ऊपर जो है समझिए कि छत भी नहीं है। आज भी जो है ये लोग जो है हमारे मोदी साहब वादे कर रहे हैं कि पूरे भारत में हम लोग जो है हर गरीबों को पक्का मकान दे दिए हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि इस देश के जो दलित पिछड़ा जो अक़लियत समाज है वो आज भी जो है मतलब कि अपने सर पे जो है छत बनाने के लिए जो है वो तरस रहा है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं इन परिवार को नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल हम लोग जिस घटना पर आए हुए हैं कि छतीमल डोम की जो संदेहास्पद स्थिति में जो मौत हुई है, तो ये हत्या है या जो है ये आत्महत्या है या जो भी मामला है वो खैर उसको पुलिस जो है इसको पड़ताल करेगी, उद्भेदन करेगी। तो हमारी मांग है रोहतास के एसपी महोदय से कि आप जो है ये जो गरीब परिवार है, इस परिवार को जो है आप अगर आंसू नहीं पूछ सकते हैं तो आप इसको जो न्याय और इंसाफ की जो मुहिम है उसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि गरीब परिवार है
थाना में जाते हैं तो थाना के लोग बात नहीं सुनते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में जो है अफसरशाही जो व्यवस्था है चरम सीमा पर है। छात्र बोल रहे हैं तो उनको लाठी से प्रताड़ किया जा रहा है, उन पे हमला हो रहा है। किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा सब पे हमला हो रहा है। सब पे जो है लाठी के माध्यम से जो है ये सरकार जो है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि अपने वो जो है आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दलित पिछड़ा जो है अपनी आवाज़ उठाता है न्याय के लिए। पीड़ित परिवार आपसे लगातार बने हुए हैं, आप भी जो है पीड़ित परिवार से कांटेक्ट में हैं। जी, क्या जी। फिर से पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है या दबाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, या जिनके ऊपर इनको जो है संदेह जा रहा है उनके द्वारा? नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसा जानकारी हमको नहीं मिला है। अगर ऐसा बात होगा तो हम लोग उसपे भी जो है आगे वरीय अधिकारी से वार्तालाप हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पे आपके मीडिया के माध्यम से और तमाम ग्रामवासी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को मैं जो है अपने भीम आर्मी संगठन और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर जो है छटीमल डोम की अगर हत्या हुई है, तो हत्या करने वाले चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े पैरविकार हो, किसी को जो है हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। आज जो है जुल्मी डुम के बेटा का हत्या हुआ है, कल किसी और का हत्या होगा, तो अगर हत्यारा को हम लोग सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, तब तक जो है उसको कानून का जो डर नहीं होगा और आगे वो और भी जो है अप्रिय घटना को अंजाम देगा। इसलिए मैं तमाम ग्रामवासी से भी आग्रह करूँगा आपके मीडिया के माध्यम से जो हमारे बात को सुन रहे हैं, जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि जुल्म के विरुद्ध जो है आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिए। जुल्म के विरुद्ध लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, वरना जो है कहीं न कहीं जो है उसके बाद और भी जो है घटनाएँ जो है घट सकती हैं। प्रशासन से क्या मुख्य मांगे हैं आपके अमित नहीं, जी? नहीं पीड़ित हमा परिवार हैं, शिक्षित नहीं है और न ही जो है जानकार है। आपने कहा कि अधिकारी के पास जाते हैं तो कहीं ना दूर के डांट के भगा दिया जाता है। नहीं, इस पीड़ित परिवार का इंसाफ कैसे मिलेगा और मुख्य मांगे क्या है आपका? अभी आप मिलने के लिए आए हैं पीड़ित परिवार से, क्या मुआवजा होना चाहिए? पत्रकार जी देखिए, ये सिर्फ चिनारी का मसला नहीं है, रोहतास का मसला नहीं है, पूरे बिहार का मसला है। सीओ कार्यालय हो गया, बीडीओ कार्यालय हो गया या अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय हो गया या जो है क्षेत्रीय जो थाना हो गया, हर जगह जो है गरीबों का पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब जाता है न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, और जो है न्याय के लिए वो जाकर दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन न्याय मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो है भीम आर्मी संगठन जन्म ले ली है और आप पूरे रोहतास जिले में, पूरे बिहार में कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी जुमलाती हो रही है, वहाँ पे भीम आर्मी दस्तक दे रही है। और सिर्फ हम लोग घटनाओं पे जाकर मातापुष्टि नहीं करते हैं। ये रोहतास जिले में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आप पता कर लीजिएगा। हर एक घटना पे जहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो उसका फैक्ट फाइंडिंग करके, और वास्तव में अगर उस व्यक्ति की जो है हत्या हुई है, तो हत्या हुई है तो हत्यारा कोई भी हो, हर किसी को हम लोग जो है सलाखों के अंदर जो भेजने का काम हम लोग किए हैं। तो बहरहाल हम लोग जो है इस घटना पे अभी आए हुए हैं परिवार से मिलने के लिए, और निश्चित तौर पे आगे न्याय और इंसाफ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में पीड़ित परिवार से 4 कदम आगे बढ़कर हमारी टीम जो है इसमें लड़ने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे अमित जी आए हुए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आप जैसे जानते हैं कि दलित परिवार में सभी लोग शिक्षित नहीं रहते हैं और ना ही जो है बुद्धिजीवी होते हैं। थाना प्रभारी के पास जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डांट के भगा दिया जाता है, आवेदन तक नहीं लिया जाता है। लेकिन अभी जो है पीड़ित परिवार से मिले और भीम आर्मी जो है संगठन है और आज़ाद समाज पार्टी है, वो पार्टी के तहत इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कोई भी अपराधी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, कितना बड़ा पैरवीकार क्यों ना हो उनको माफ किया नहीं जाएगा। और प्रशासन से भी गुहार लगाया जो भी मुआवजा होता है इनको मिलना चाहिए,